हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रीना एजुकेशन हब। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे क्लास 11th मैथ्स के समुच्चयों पर संक्रियाएं, ऑपरेशन ऑन सेट्स। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ऑपरेशन ऑन सेट्स होता क्या है। कि जब जैसे क्या होता है कि बहुत सारी संख्याएं 1, 2, 3 और 4 हैं, तो इनको हम इन पे ऑपरेशन जानते हैं। बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे गुणा हो गया, भाग हो गया और जोड़ हो गया। ऐसे बहुत सारे संक्रियाएं कर सकते हैं। तो जैसे ये संक्रियाएं होती हैं गुणा, भाग और जोड़ की, उसी प्रकार जब हम समुच्चयों को लेते हैं तो समुच्चयों पर भी कुछ संक्रियाएं होती हैं जिनसे हमें कुछ फलन प्राप्त होते हैं, या फिर कुछ ऑपरेशंस करने पर हमें कुछ ऐसे संबंध मिलते हैं। तो ये जो संक्रियाएं होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। दो संख्याएं जो है वो है समुच्चयों का सम्मिलन, और दूसरी जो है वो है समुच्चयों का सर्वनिष्ठ। आज की वीडियो में हम सीखेंगे समुच्चयों का सम्मिलन। तो पहला हम देखते हैं समुच्चयों का सम्मिलन जो होता है उसे क्या कहते हैं। यूनियन ऑफ सेट्स। तो यूनियन ऑफ सेट्स को कैसे दिखाएंगे, इसको हम समझते हैं। जैसे अगर कोई दो समुच्चय दिए हुए ए और बी, ठीक है, तो जो ए के सभी अवयव हैं और बी के जो सभी अवयव हैं, अगर उन दोनों को साथ में लिखा जाए, एक साथ में इकट्ठा कर लिया जाए, तो उसको हम ए यूनियन बी कहते हैं। ठीक है, ए यूनियन बी में क्या होता है, ए और बी के सभी अवयव होते हैं। ए और बी के सभी अवयव होते हैं ए यूनियन बी में। और जो अगर ए और बी में दोनों में कुछ अवयव अगर समान होंगे, उभयनिष्ठ होते हैं, कॉमन होते हैं, तो उनको एक ही बार लिखा जाता है। अभी हम एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं ए यूनियन बी कैसे लिखते हैं। यदि ए इक्वल 2, 4, 6, 8 है और बी इक्वल दिया गया है 6, 8, 10, 12, ठीक है। तो ए यूनियन बी अगर हमें लिखना है, ए यूनियन बी अगर हमको निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। तो ए यूनियन बी जो होगा वो इन दोनों के सभी समुच्चयों का एक समुच्चय होगा। जो इन दोनों के अवयव होंगे, इन दोनों समुच्चयों के, उन सभी अवयवों को मिलाकर जो एक समुच्चय बनेगा वो ए यूनियन बी कहलाएगा। तो हम सबसे पहले, और अगर किसी अवयव को दोहराया गया है ए में भी और बी में भी, तो उनको एक ही बार लिखेंगे। जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, फिर 6 इसमें भी है, 8 इसमें भी है, तो इसको 6 और 8 को एक बार लिखेंगे, फिर 10 और 12 लिखेंगे, 10 एंड 12। तो ये हो गया हमारा ए यूनियन बी। अगर इसको हमें किसी वेन आरेख से दिखाना है तो वेन आरेख को हम ऐसे बनाएंगे। जैसे ये हमने बताया कि जब कोई समुच्चय होता है, ठीक, तो उसको हम एक वृत्त में रखते हैं। और अब हम यहाँ देख रहे हैं कि दो तीन चीज, जो दो अवयव हैं वो हमारे कॉमन हो रहे हैं, तो हम लिखेंगे 2 हो गया, 4 हो गया, और देखें हम अगर 6 है और 8 है, ठीक। और अगर हम दूसरा वृत्त बनाएं तो उसमें 6 और 8 भी आ रहा है, तो हम ऐसे बनाएंगे जो कॉमन भी है। तो यहाँ पे हमारा एक 10 हो गया और 12 हो गया, ठीक है। तो 2, 4, 6, 8 इसमें भी है, फिर जो 10 है, 6, 8, 10 एंड 12 इसमें भी है। ये हमारा वेन आरेख है किसका, ए यूनियन बी का, ठीक है। और ये ए है हमारा, ये बी है, और ये दोनों क्या है, ए यूनियन बी। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। यदि ए इक्वल ए, ई, आई, ओ और यू है, एंड बी इक्वल ए, आई और यू है, तो हमें ए यूनियन ए निकालना है। अगर ए यूनियन बी निकालना है तो हम क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे जो इसमें भी है, एक ही बार लिखेंगे। ई इसमें नहीं है, ऐसे लिख देंगे। आई इसमें भी है, फिर एक बार लिखेंगे। ओ एक ही बार है, और यू, ये हमको मिल गया। और फिर अगर इसको हम देखें कि वेन आरेख अगर हम बनाएं, ठीक है, तो वेन आरेख में हम देख रहे हैं
और एक तरीके से अगर ये ए यूनियन बी देखें तो ए ई आई ओ यू जो ए में भी है, तो एक तरीके से ये ए इक्वल ए के है, ठीक। और इसका अगर हम वेन आरेख बनाएं तो क्या बनेगा, ए है, ई है, आई है, नहीं ऐसे नहीं लिखेंगे, पहले कॉमन वाली चीज़ें हम देख लेते हैं। तो कॉमन क्या है, ए और आई और यू, तीन चीज़ें दोनों में कॉमन है। तो ए आई और यू ले लिया, तो ए ई आई, तो इस ए आई और यू इसमें कॉमन अगर हो गया तो क्या बचा हमारे पास, ई और यू। और इसमें जो है, इसमें यही तीनों वर्ड्स थे, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया और ये ए यूनियन बी हो गया। अब हम आगे देखेंगे यूनियन सेट के जो कुछ गुणधर्म होते हैं, कुछ क्वालिटीज़ होती है, उसको देखेंगे। सम्मेलन की संक्रिया के कुछ गुणधर्म, तो जो कुछ गुणधर्म है उनको हम देखेंगे। पहला जो है, अगर ए यूनियन बी, ठीक है, हमने निकाला तो ये इक्वल होगा बी यूनियन ए के। अगर हमने एक सेट ए लिया और दूसरा सेट बी लिया तो उसका अगर यूनियन निकाल रहे हैं तो जो हमें मिलेगा वही चीज़ अगर बी को लिया और ए को लिया, ठीक है, उल्टा हमने निकाला तो भी वही चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। और इस गुणधर्म को हम कहते हैं क्रम विनिमय नियम। मतलब अगर हमने हमारे पास दो संख्याएं हो 2 और 4, तो 2 और 4 के बीच में अगर हम मल्टीप्लाई करें इस ऐसे तो आएगा 8। अगर इसको हम पलट दें 4 × 2 कर दें तो भी 8 आएगा, ठीक। तो इसे हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। और यही चीज़ें समुच्चयों में भी होती हैं। अगर दो समुच्चय हैं और उनका यूनियन निकाला जाए ए और बी ऐसे रख के, तो जो मिलेगा वही चीज़ अगर हम बी को इधर कर दें और ए को इधर कर दें, इस तरीके से निकालें तो भी वही चीज़ मिलेगी। अब हम सेकेंड देखते हैं। जो सेकेंड दिया गया है, अगर हमारे पास कोई तीन समुच्चय हैं ए बी और सी, तो ए यूनियन बी अगर हमने निकाल लिया, ठीक, फिर हमें एक सेट मिलेगा और उसका भी यूनियन अगर हम सी से निकालें तो हमें जो मिलेगा वो ए यूनियन बी यूनियन सी। अगर हम करें कि चाहे ए और बी का निकाल के फिर हम सी से निकलवाएं या फिर बी और सी का निकाल के हम ए के साथ निकालें, तो हमें दोनों चीज़ें इक्वल ही प्राप्त होंगी, वही चीज़ें प्राप्त होंगी। मतलब इक्वल का निशान इसीलिए लगा, इसको हम कहते हैं सहचर्य का नियम, सहचर्य नियम, ठीक है। थर्ड देखते हैं। थर्ड में दिया गया है, अगर ए और फाई का सम्मिलन निकाला जाए, यूनियन निकाला जाए, तो कहते हैं ए ही मिलेगा। फाई जो होता है रिक्त समुच्चय होता है, तो जब इसमें कोई अवयव नहीं होगा और कोई सेट्स के साथ उसका निकालेंगे तो सभी जो अवयव होंगे वो ए के ही मिल जाएंगे, ठीक है। फाई में तो कोई है नहीं अवयव, तो इस तरीके से हमें ए ही प्राप्त हो जाता है, ठीक। इसको हम कहते हैं तत्समक नियम, ठीक है। और यहाँ लिखेंगे फाई संक्रिया सम्मिलन का, मतलब यूनियन का जो है, इसको हम यूनियन ऐसे लिखेंगे, यूनियन का तत्समक अवयव है, ठीक है। और अब हम चौथी संक्रिया अगर देखें, चौथी संक्रिया जो दी गई है, अगर ए के साथ में ही सम्मिलन निकाला जाए या यूनियन निकाला जाए तो हमको ए मिलेगा। तो मैंने पहले बताया था, अगर कोई सेट ए और बी लेते हैं, दोनों के जो अवयव होते हैं उनको मिला के सब पूरा लिखते हैं, ठीक। और अगर कोई अवयव कॉमन होता है या उभयनिष्ठ होता है तो उसको एक बार लिखते हैं। तो अगर आप बताइए कि इसमें 1 2 3 है तो और इसमें भी 1 2 और 3 है, तो ये अवयव इसमें दो उभयनिष्ठ हो गए, एक ही बार लिखेंगे, फिर 2 फिर 3, तो वही चीज़ें मिल गई ना, ए ही तो मिल गया हमको। तो ऐसे ही अगर दो जो समुच्चय हैं ए और ए एक ही चीज़ है, अगर उसका हम निकालेंगे तो ए ही मिलेगा, ठीक। इसको हम कहते हैं वर्गसम नियम, ठीक है। और पांचवा और लास्ट नियम जो है दिया गया है, अगर कोई यूनिवर्सल सेट है हमारे पास, यूनिवर्सल सेट है और ए दिया गया है,
ठीक, मतलब कोई सार्वत्रिक समुच्चय है जिसका उप समुच्चय ए है। अगर तो हम उप समुच्चय मतलब जितने यू के अवयव हैं उन्हीं में से कुछ अवयव जो है वो ए के भी हैं। मतलब ए में जो कुछ अवयव हैं वो यू में भी हैं और यू के कुछ अवयव जो हैं वो ए में हैं। तो इसका अगर हम यूनियन निकालते हैं तो इसका यूनियन जब हम निकालेंगे तो हमको यू ही मिलेगा। और मिलेगा ही क्यों नहीं, क्योंकि अगर यू है, यू में 1 2 3 4 और 5 दिया गया है। ठीक, ये यू है हमारा, इसको यूनियन सेट कहेंगे। क्यों? क्योंकि इसके अगर मान लो हमने कुछ अवयव 2 और 3, इसका ए जो है ये इसका सबसेट है, उप समुच्चय है। तो 2 और 3 इसमें है, ये सार्वजनिक समुच्चय है, सार्वत्रिक समुच्चय है। तो अगर इसका हम यूनियन निकालें तो क्या करेंगे? यूनियन जो निकलेगा U यूनियन A। तो अगर इसको हम निकालें तो हम क्या देखते हैं कि 1 इसी में है, केवल U में, 2 A में भी है, U में भी है, तो इसको 2 को एक बार लिखेंगे। 3 A में भी है, U में भी है, तो 3 एक बार ही लिखेंगे। फिर 4 और 5 बचा, 4 और 5 हमने लिख दिया। तो ये हमें क्या मिल गया? 1 2 3 4 5 यूनियन ही मिल गया हमको। तो ये U के इक्वल है। तो हमने क्या देखा? U और A का जो हमने यूनियन निकाला वो हमको U ही मिल रहा है। ठीक है, और ये जो गुणधर्म होता है इसको हम कहते हैं यू का नियम। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये नियम आपको आगे एक्सरसाइज में बहुत काम आएंगे, आपको ये सारे लर्न होने चाहिए। आई होप आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको इसी का सेकेंड पार्ट मिलेगा जिसमें समुच्चयों का सर्वनिष्ठ आप पढ़ेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।